नमस्ते बच्चों, आज इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतने अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे कि मुश्किल सा जो चैप्टर है ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा चैप्टर है। यस, तो न्यू एनसीईआरटी मैथ से ये आपका क्लास 7 का चैप्टर 2 है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी से पूरा लाइन बाय लाइन कवर करा जाएगा। और हाँ, ये पार्ट 1 है वीडियो का, शायद 2 या 3 पार्ट इसके आ जाएंगे और आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो काफ़ी लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैंने इसे पार्ट में बांटा है। आइए देखते हैं आगे। इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे और कहूँ तो इस पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे वो है आपका लेसन आउटलाइन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जो ये चैप्टर का नाम है वही कि ये होते क्या हैं। फिर कंपेयर करना इन्हें हम सीखेंगे, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। और फिर जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उसे हम कैसे रीड करते हैं और कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। चलिए, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है क्या बेसिकली, उससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी से, लंच टाइम। ओके, इसका मैंने नाम दिया लंच टाइम। तो पहले ही देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ज़रा चैप्टर में। ये बोल रहा है कि मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। स्कूल में मलिका 25 रुपये रोज़ खर्च करती है लंच के लिए। हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, राइट दी एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे इन्होंने बता दिया है कि मंडे टू फ्राइडे वो खर्च कर रही है अपने लंच में एक वीक में कितने, 25 रुपये एवरी डे। तो मंडे टू फ्राइडे कितने डेज होते हैं हमें पता है, 5 डेज होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज। हर एक दिन वो कर रही है 25 रुपये खर्च। तो एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन क्या है, ये है 5 इंटू 25। द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 दिन 25 रुपये। तो इतने रुपए वो खर्च कर रही है, उसका हमने क्या लिख दिया है, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 5 टाइम्स 25 या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। देखिए ये मलिका थी। ठीक है, तो 5 इंटू 25 ये फ्रेज है, ये जो एक्सप्रेशन है, बस इसी को तो हम बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बच्चों। तो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। ऐसे ही एक्सप्रेशंस को हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आ गया, पर यहाँ पे नंबर्स यूज हुए हैं, देख रहे हैं। और अर्थमेटिक का ही मतलब क्या है, नंबर्स और ऑपरेशंस। ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, इनटू का। ठीक है, तो अब चलिए ये तो हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं हम ज़रा। ये आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 है। ठीक है, आई मीन इस चैप्टर नंबर 2 का पेज 1 है। मैंने यहाँ पे लगा दी हैं ऐसे आपके पूरे एनसीईआरटी के। तो चलिए रीड करते हैं लाइन बाय लाइन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, पीछे मैंने आपको बताया कि जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था एक सिंपल सा, उसमें मैंने नंबर यूज़ करे थे और क्या यूज़ करे थे, ऑपरेशन। तो इसलिए हमने उसे क्या बोला, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। देखिए इधर जो अर्थमेटिक का मतलब है वो क्या है बेसिकली। इतने छोटे से आप अर्थमेटिक सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक। इसका मतलब यही तो है कि नंबर्स, मैथ्स में ये तो यूज होता है अर्थमेटिक का, नंबर्स 1 2 3 जो जितने भी जीरो चाहे जो हो ना, और इसके साथ क्या, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कैसे, ऑपरेशंस जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये सारे ऑपरेशंस इन्हें बोलते हैं ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस।
ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आइए, सिंपल एक्सप्रेशंस। You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5 and 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expressions. ऐसे phrases को हम क्या बोलते हैं, arithmetic expressions। 13 क्या है, नंबर है। 2 क्या है, नंबर है। प्लस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये जो मैंने बनाया इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आइए, तो मैथमेटिकल फ्रेज ही हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू। हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू। इसकी कोई वैल्यू है विच इज़ द नंबर। इट इवेलुएट्स टू, जो कि क्या होगा, नंबर होगा। क्योंकि बच्चों ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इधर देखिए राइट साइड में 13 प्लस 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर क्या है इवेलुएट करने के बाद 15, जो कि क्या है, नंबर है। क्योंकि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे नंबर यूज हुए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज हुए हैं, और जो आंसर आएगा वो भी एक नंबर होगा, इसलिए ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 15 है। इसकी वैल्यू क्या है, 16 है। इसकी वैल्यू क्या है, 60 है। इसकी वैल्यू क्या है, 9 है। तो यहाँ पे यही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 प्लस 2 इज 15। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 प्लस 2 और द सम ऑफ 13 एंड 2। ठीक है, इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12 इंटू 5 को हम रीड कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5, या फिर 12 टाइम्स 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इससे जो हमारे इम्पोर्टेंट निकला वो यही निकला कि एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, जो कि क्या होती है, नंबर होती है, इवैल्यूएट करने पे जो आता है। आइए यहाँ पे देखिए, इधर वी यूज द इक्वालिटी साइन इक्वल्स to denote the relationship between an arithmetic expression and its value. For example, 13 plus 2 equals to 15. हम इसकी रिलेशनशिप बताने के लिए, किसकी, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की, और जो उसकी वैल्यू आई है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू साइन। ये देखिए राइट साइड में यहीं पे ये लिखा है, यूज़ द इक्वालिटी साइन यूज़ करते हैं रिलेशनशिप डिनोट करने के लिए, किसके बीच में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बीच में और उसकी वैल्यू के बीच में। ओके, जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20 माइनस 4। ये क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 16। अब रिलेशनशिप डिनोट करना है तो मैंने क्या लगा दिया, इक्वल्स टू। ठीक है, आइए पेज पे देखते हैं एग्जाम्पल 1। ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको सेम बताया पीछे, मलिका वाला है ना, ये आप यहाँ से पढ़िएगा, बिल्कुल सेम है, आप समझ आ जाएगा, लाइन बाय लाइन रीड करिएगा। अब इसमें लिखा है डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। डिफरेंट एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप बना के देखिएगा, और कुछ की वैल्यू सेम भी आती है, ऐसा नहीं है कि यूनिक होगी वैल्यू, सेम भी होती है। ठीक है, देखिए, हियर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12 यूजिंग 2 नंबर्स एंड एनी ऑफ द 4 ऑपरेशंस दिस। ये देखिए ऑपरेशंस बताए ना मैंने। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक नंबर ले लिया 12। ठीक है, अब हम इसके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। हमने वैल्यू ले ली, अब हम इसके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए, एक मैंने बनाया 10 प्लस 2, एक इन्होंने बनाया 15 माइनस 3, एक आप लोगों ने बनाया 3 इंटू 4, एक आपके फ्रेंड ने बनाया 24 डिवाइडेड बाई 2।
सबकी वैल्यू देखोगे तो क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो हुआ ना, ये राइट साइड में देखिए, डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, अब इधर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, देखिए, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। तो ये आप लोग करेंगे, एक नंबर अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके बताऊंगी, ठीक है, और एक आप लोग मुझे देंगे कमेंट में, ज़रूर से देना, ठीक है, तभी मैं समझ पाऊंगी आपको कंसेप्ट कितना समझ आया। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये देखिए, ट्राई दिस, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है और कमेंट डाउन करना है। चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, कौन सा ले लूँ बताइए। अगर मैंने लिया एग्जांपल 15 से मुझे बनाना है, ठीक है, मैंने एक नंबर चूज़ कर लिया 15। आप लोग को अपना फेवरेट नंबर चूज़ करना है। मैंने एक रैंडम नंबर चूज़ करा 15। अब मैं इसके एज मैनी एक्सप्रेशंस बनाऊंगी। एक मैंने बना लिया, सपोज करिए प्लस का यूज़ करके, आ गया 10 + 5। चलिए 2 बना लेते हैं प्लस का यूज़ करके, 8 + 7। ये देखिए 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू सेम आ रही है। एक मैंने बना लिया मल्टीप्लाई यूज़ करके, 3 × 5। एक मैंने बना लिया माइनस यूज़ करके, 20 - 5। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बनाने हैं एक्सप्रेशंस। गॉट इट? डिवाइड का भी बना सकते हैं, और मुझे कमेंट में बताना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आपका उसी के नीचे से है, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, एनसीईआरटी के हैं सारे जो लगाए हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया व्हाट आर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारा लेसन आउटलाइन 1 था। अब हम पढ़ने वाले हैं उन्हें कैसे कंपेयर करना है। एक्सप्रेशन हमने जान लिया होता क्या है, ठीक है, अब हम उन्हें कंपेयर करना सीखेंगे। आइए, जैसे आपने नंबर सीखे थे पहले, फिर उसे आपने कंपेयर करना सीखा था, ऐसे ही हम एक्सप्रेशन सीखे और हम उसे कंपेयर करना सीखेंगे। आइए, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एज वी कंपेयर नंबर्स, जैसे हमने नंबर्स को कंपेयर करा यूजिंग इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन साइंस, वी कैन ऑल्सो कंपेयर एक्सप्रेशंस। हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। वी कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। कैसे हम कंपेयर करेंगे? बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। देखिए, नंबर थे तो हमने ऐसे कर लिया था कि 10 नंबर है और 2 है, तो उसको कंपेयर करना काफ़ी आसान है, ग्रेटर देन आ जाएगा। और अगर मैंने ले लिया 9 और 8 ले लिया, तो इसमें भी ग्रेटर देन आ जाएगा। या फिर अगर मुझे लेस देन शो करना है तो ये हो जाएगा 4 और 10 हो गया, तो ये मैंने लेस देन शो कर दिया। या फिर 8 = 8 हो गया, ठीक है। नंबर को कंपेयर करना काफ़ी आसान था। एक्सप्रेशंस को हमें कंपेयर करना है तो हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन है हमारा 10 + 2 जिसकी वैल्यू होती है 12, 7 + 1 जिसकी वैल्यू होती है 8। हमने उनकी वैल्यू लिख ली। अब हम उन्हें कंपेयर कर लेंगे, जैसे हमने नंबर को नॉर्मली कंपेयर करा 12, और अगर आप 8 को कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर देन है ये 12, तो ग्रेटर देन लगा दीजिए। बस यही था एक्सप्रेशन को कंपेयर करना, ठीक है। अभी तो काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है, इसलिए आप कंपेयर कर रहे हैं, आगे आगे चलेंगे तो डिफ़िकल्ट होंगे। तो एक्सप्रेशन को कैसे कंपेयर करना है? बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज एंड राइट द इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन साइन अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। देखिए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 + 2 = 12 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 + 1 8, ये मैंने आपको बता ही दिया। सिमिलरली 13 - 2, अब इसको आप करिए, देखिए 13 - 2 आपने बोला 11 है ना, 4 × 3 आपने बोला 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। ये आपका कंपेयर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये आपका आ गया फिगर इट आउट। ये देखिए, ये आपको ट्राई करना चाहिए, काफ़ी आसान है, जो मैंने समझाया
से आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा ये। और थोड़े मैं आपको कराती हूँ, थोड़े आप खुद कर